सोशल मीडिया पे भी डाल दे। अच्छा आइडिया। हाँ। जिस दिन तेरे अजगर जैसे ससुर को पता चलेगा ना, जिंदा निकल जाएगा। चाहता है कि हम ना पीटे हैं, तो मैं नंदिनी के पास जाता हूँ और तू ससुर जी के पास जा। छुट्टा नहीं है रे। हाई फाई दे भिखारी। लेकिन शायद 1-2 महीने में आ जाएंगे। कुछ तो गड़बड़ है। हाय नंदिनी, साड़ी बहुत अच्छी है। सेल से ली है, वो जो बीच में लूटपाट सेल लगी थी वहीं से ली है ना? जरूर ली होगी। ये सैंडल भी ना मैंने उसी सेल से ली है। एक पड़ेगी ना, सीधा उसी कोने में जाके पटकोगे। हाँ। मेहमान हो, चुपचाप खाना खाओ और अपनी ये सड़ी शक्ल लेकर निकल जाओ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैंने भी वहीं से लिया है। 90% डिस्काउंट में मिला है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? नहीं, बाल सेल में नहीं ली, ओरिजिनल है। ये गुत्थी कैसे सुलझाऊं? भैया लकी को देखा? कौन सा लकी? इधर 2 लकी है, एक बुक्खड़ दूसरा चिमटी वाला। आप भी पागल हो गए। मैं पागल? मेरा दिमाग तो। पापा को देखा? किसके पापा? मेरे पापा अरे को यार। छोड़ना, तू असली वाला लकी है ना? हाँ। अरे रुक ना, नंदिनी खोपचे में बुला रही है। नहीं, खोपचे में बहुत मच्छर होता है। अरे गधे, तेरी होने वाली बीवी है। प्यार तो उससे करती है। क्या बोला? समाज बिगड़ता जा रहा है। मुझे अकेला छोड़ के तेरी माँ कहाँ है? अरे भाभी जी, आइए ना, बैठिए बैठिए। संधि जी भी बैठे हैं, सगाई की डेट फिक्स कर लेते हैं। शादी किस हॉल में करनी है? तय करने के लिए और भी बातें हैं, पहले वो तय कीजिए। ये बातें मैं फैमिली से डिस्कस करूंगा, आप अपना काम देखिए। जाइए खाना खाइए। गुस्सा मत कीजिए भैया। यहाँ तुम लोगों की जो बातें चल रही है, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। मैं जा रहा हूँ। अरे पापा, तो शादी कब रखनी है, हम बात कर लें। शादी करवा लो, कोई बात नहीं है। मैं पहुंच जाऊंगा, मैं चल के पहुंच जाऊंगा। मुहूर्त भी अच्छा है। काफी देर हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। चलो माँ। तुमने माँ बोला? मैंने माँ बोला? हाँ। ये मेरी माँ समान नहीं हो सकती क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? चलो आंटी माँ, चलो। नमस्ते, मिलते हैं। ए पांडु, कहिए। जितनी जल्दी हो सके इस छोकरे की कुंडली निकाल। ठीक है। हाँ बोलिए बहन जी। नंदिनी को बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। आप जरा उसे देखिएगा, मैं तुरंत डॉक्टर भेजता हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ हेलो, हाँ डॉक्टर। नंदू को बहुत तेज बुखार है और मैं अभी बीएमसी मार्केट में हूँ, तुरंत पहुँच रहा हूँ। तुम भी जल्दी पहुँचो। सर मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाना होगा। अचानक क्या? अभी मैसेज आया। अभी बहुत काम है, रुको तुम। माँ से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है सर, मैं चलता हूँ। जाने मन, नंदिनी का पति है ना, वो नंदिनी का पति नहीं है। लेकिन जो पति नहीं है वो पति है। सोच सोच के आंखों के नीचे गड्ढे हो गए। नंदिनी का रूम कौन सा है? उसका बेडरूम वहाँ पर है। कोई भी उसके कमरे में जा सकता है क्या? अरे उससे इसकी शादी होने वाली है। भूल गई क्या? कल तो 6 फुटा लंबा लड़का आया था। नंदिनी के पापा ने बोला ये हमारा दामाद है। अरे क्या बोल रहे हो, यही उनका दामाद है। अरे कुछ तो गड़बड़ है। लकी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो मुझे बुखार आया है। देख कैसी हरकत कर रहा है। अरे बाहर सब बैठे हुए हैं। लकी, मुझे धर्मेंद्र बनना ही पड़ेगा। अरे क्या कर रहे हैं? चुप। गर्म पानी यूज नहीं किया तो ठंडा हो जाएगा। उसका ख्याल रखने आया है। हाथ दो अपना। अरे कुची कुची कर रही है। कुची कुची मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए कुछ कर नहीं रहा हूँ। अरे तू चल यहाँ से, चल। अरे छोटा भीम देख रही है क्या? मम्मा तो आपको पढ़नी चाहिए। तुम तो बड़े बहादुर हो। अब तक हमारी शादी नहीं हुई, सीधा बेडरूम में घुसा है। कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? तुम्हारी तबीयत खराब होने वाली खबर सुनते ही मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। अपने प्यार का ख्याल रखने के लिए मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए। तो फिर तुम शाम तक मेरे पास ही रहोगे ना? शाम तक ही क्यों? बोलो तो हमेशा के लिए रुक जाओ। बहुत देख लिया, अब चलो। अरे रुकना, पूरा वीडियो देखने देना। अपनी शादी का वीडियो देख लेना, मेरी साड़ियों को भी इस्त्री करना है। चलो। अरे यार। अरे चलो। अरे नंदिनी, लगता है तुम्हारे डैडी आ गए। अच्छा है, अब तुम उनसे भी मिलकर जाना। अरे नंदिनी कहाँ है? कैसी है वो? ठीक है? वो बिल्कुल ठीक है। लकी जो है यहाँ पर, वो उसका अच्छे से ख्याल रख रहा है। सही कहा इसने, इतना ख्याल तो हम भी नहीं रख पाते। इस रूम में जहाँ से आते हैं वहीं से जाते हैं क्या?
तुम तो यहाँ शाम तक रुकने वाले थे ना, अब क्यों जाना है? जाओ डॉक्टर, तुम्हारी जरूरत नहीं अब है। आया हूँ तो इलाज करके चलो जाऊंगा। हम दोनों चलते हैं, सब मिल के इलाज करेंगे तो बीमारी दूर भाग जाएगी। आइए कोई डॉक्टर। जरूरत नहीं है। जब किसी को प्यार का बुखार हो जाए तो उसके लिए इलाज क्या है? प्रेमी। जब प्रेमी साथ में हो तो बुखार हवा हो जाता है, चुटकी बजाते ही। आओ डॉक्टर, आपको छोड़ देता हूँ। पापा। हाँ बेटा। पापा जा रहे हैं, अब टेंशन की कोई बात नहीं। सर, प्रद्युमन जी का पूरा परिवार कहीं घूमने के लिए जा रहा है और उनके साथ वो दामाद भी जा रहे हैं। तो असली नकली का भेद अब खुलेगा। तू जा और उन पर नजर रख और मुझे बता कि असली दामाद कौन है। ये अचानक बिना बताए टपक पड़ा। ये मेरे ससुर के पास क्यों जा रहा है? अंकल जी 1 मिनट। छतरी हट। अरे नंदिनी का फोन नहीं उठा रहे हो क्या? अब शायद फोन साइलेंट पे रखा अरे वो होगा। तुम्हें फोन क्यों करेगी? मैं इनसे पूछ रहा हूँ। अब मेरा सिम कार्ड इसके नेटवर्क में है ना, इसीलिए। सर कोई प्रॉब्लम है क्या? नंदिनी और मेरे रिलेटिव्स को दरअसल श्री साइलम मंदिर तो फिर जाना जाए ना। है। अरे तो लेके तो आपको जाना है ना। मुझे नो 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 नो। अरे ऐसे क्यों बौखला रहे हो? किसी और की बीवी को ले जाने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। गाड़ी तो आप ही को ड्राइव करनी है ना। मुझे ड्राइविंग नहीं आती है अंकल, आई कांट। ड्राइविंग आती तो क्या करता? हाँ दामाद जी। हाँ बोलिए ना। अरे तुम क्यों जवाब दे रहे हो बीच बीच में? लो आ गई वो, जाके बात करो। आप उनके साथ जा रहे हैं, दैट्स फाइनल। एक सेकंड। हाँ अरे कोई एक लोटा पानी लाओ, अब तो ना है। परेशान क्यों है? भाई अगर तूने सस्पेंस के गुल्ला को नहीं फोड़ा तो अपने हाथ में चिल्लर भी नहीं बचेंगे यार। अब हमें भेद खोलना ही पड़ेगा, यही सही टाइम है। वो देखा रही है सीआईडी के पिल्ले के साथ। भाई मुझे माफ कर दे, अब मैं सच की उल्टी करने जा रहा हूँ। मुझसे नहीं होता, मैं बोल दूंगा। बैठ जा, तू बोझ हल्का कर, बढ़ा मत। मैं जाके सब संभालता हूँ, ठीक है? इसे बदबू कहाँ से आ गई? उसकी हालत देखिए सर, हालत भी पतली है और सब कुछ निकल रहा भी पतला ही है। 10 लोटे 25 टॉयलेट पेपर इस्तेमाल कर चुका है सर। लीजिए लोटा। हर 10 मिनट में गाड़ी रोक के अगर ये झाड़ियाँ ढूंढता रहेगा तो बेचारी लेडीज तो परेशान हो जाएंगी ना सर। देखो मैं ये सब नहीं जानता। अब नंदू को कौन समझाएगा? मैं बात करता हूँ ना सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे समझा दूंगा। अरे हाँ? तुम अपना काम देखो ना। अबे पीने के लिए पानी मांगा था, धोने के लिए नहीं। अरे जब आप इनके साथ हैं तो आप ही गाड़ी चलाइए, मेरा क्या काम? इस शहर का मैं नहीं हूँ, तुम हो, तुम ले जाओ। ओ चलो, रास्ता तो याद है ना? जो मैं भूलता हूँ वो मैं याद रखता हूँ। 2 घंटे में मंजिल पे पहुंच जाओगे। बहुत बोर हो रहा है ना? कुछ अरे लकी, हम लोग को अंताक्षरी खेलना है। ये टेप रिकॉर्डर बंद कर। अरे हाँ, नताशा बहुत अच्छा गाती है। बेटा गाना शुरू करो तुम। लकी दामाद जी स्मार्टफोन की तरह स्मार्ट है और आप डब्बा फोन हो। वो स्मार्ट है तो स्मार्टफोन का वायरस है। गे आप हो गे। कौन गे? मैं गे? बच्चे क्या अरे, सोचेंगे? नहीं, चुप नहीं, रहेंगे। नहीं नहीं गे नहीं, गे गोरी, नहीं, गोरी। गा, गा।
हे लकी, सुबह से रात हो गई है, हम तो 2 घंटे में पहुंचने वाले थे। कहाँ पहुँच गया? ये रास्ता तो याद भी नहीं है। लकी, क्या सोच रहे हो? हाईवे से लंबा पड़ता है इसलिए बाईपास से लेके जा रहा हूँ मैं। जंगल में से बाईपास, इधर कुत्ता बिल्ली भी नहीं है, खाना क्या खाक मिलेगा? टेंशन क्यों ले रहे हो? 15 मिनट में घाट पे पहुँच जाएंगे। फिकर मत करो, दामाद जी का जीपीएस उन्हीं की तरह स्मार्ट है। चुप रे। मेरा जासूस से दिमाग बोलता है जरूर कुछ गड़बड़ है, ये रास्ता भूल गया है। बेचारे को प्यास लगी होगी, गाड़ी चलाते चलाते थक गया ना। हाँ, ये तो सुपर हीरो ना, जो करता है सही करता है। बेचारे को प्यास लगी है। भाई साहब, ये श्री साइलम मंदिर कितना दूर है? भाई साहब आप रास्ता भटक गए हो, ये तो कर्नाटक है, थोड़ी देर बाद बेंगलुरु आ जाएगा। 5-6 घंटे लग जाएंगे, अभी निकलोगे तो सवेरे तक पहुंचोगे। क्या कह रहा था वो? पूछ रहा था वोट किसको दूं? कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? थोड़ी देर में तुम सबको सरप्राइज मिल जाएगा। दामाद जी ना सरप्राइज देने वाले हैं। ये पागलों की फौज मेरे पल्ले पड़ी है। अब इतना फास्ट क्यों चला रहे हो? गाड़ी थोड़ा स्लो चलाओ ना। 15 मिनट बोल रहा था ना, आधा घंटा हो गया। किधर है सरप्राइज तेरा? लकी, कुछ तो गड़बड़ है। क्या कर रहे हो लकी? अरे 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 ये यहाँ क्यों लाया है? हर हर महादेव शंभू शंकरा। हमें इसी मंदिर आना था क्या? ये वो मंदिर है तो पीछे तिरुपति है, जाकर इसका मुंडन करवा के आता हूँ। बेवकूफ बनाता है। हाँ, ये श्री साइलम मंदिर नहीं है, उससे भी कहीं बढ़कर है। यहाँ शिवा ने लिंगा का रूप धारण किया, इसी पवित्र धरती पर पहली बार शुभ चरण रखे। हाँ सुनो, यहाँ की हवाओं में भी शिवा के मंत्र गूंजते हैं। इस पूर्णिमा की रात शिव दर्शन का सौभाग्य मिलने वाला है, इसीलिए मैं सबको यहाँ पर लाया। जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर ईश्वर का वास कभी नहीं होता। यहाँ सिर्फ गिने चुने सच्चे भक्त आते हैं, इसलिए ईश्वर यहीं पर अपने दर्शन देते हैं। साल में सिर्फ 15 दिन के लिए ही खुलता है ये चमत्कारी मंदिर। इसके बारे में सुना था पर कभी आया नहीं था, इसलिए इसे ढूंढ रहा था मैं। अब बोलो, भीड़ में धक्के खाने के लिए तुम्हें वहाँ जाना है या शांति से यहाँ पर शिव की आराधना करनी है? बोलो क्या करना है? बोलो, बोलोगे तो वहाँ पर ले जाऊंगा। नहीं जाना। लकी, तुमने तो हमारे भाग्य खोल दिए। भाग मैं नहीं खोल सकता। वो तारा नहीं, वो तारा जो है ना, उसके गायब होने से पहले अंदर जाओगे तब भाग खुलेंगे। भाग नहीं खुलवाने की आंटी, जाओ जल्दी। चलो 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 चलो, जल्दी करो।